अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए है। जैसे कि हमने पढ़ा था सबसेट्स, एज यूजुअल वी हैव स्टडीड अबाउट सबसेट्स। सबसेट क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा और आपको बता दूंगा कि सबसेट किसको कहते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। सबसेट हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ every element of A is also an element of B, and we write it as A is a subset of B. A is called the subset of B and B is called as, इसको कहते हैं superset of A. B को हम क्या कहते हैं, superset of A. तो अब हमें ऐसे ही चेक करना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल। हमें ये सिंबल डालनी है, ये सबसेट कहलाता है और ये नॉट ए सबसेट। फर्स्ट पार्ट का हम सोल्यूशन देखेंगे। क्या है इसका सोल्यूशन? हमारे पास सेट 2 है, 2 3 4 डैश डैश 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास 2 सेट्स है, हमें देखने हैं ये सबसेट है या ये सेट इसका सबसेट है। 2 इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब है हर कोई एलिमेंट इस सेट का इस सेट में है, तो इसका मतलब है दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। अब सेकंड पे हम जाएंगे। सेकंड पार्ट इज ऐसी हमारे पास गिवन सेट है। कौन सा सेट है? ए बी एंड सी। ये हमारे पास गिवन सेट है, डैश डैश बी सी डी। अब अगर हम यहाँ पे ही देखेंगे, ए एलिमेंट इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। बाय डेफिनेशन हमें हर कोई एलिमेंट इसका इसमें मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ए इसमें नहीं है, तो इट डज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ठीक। अब थर्ड जो हमारे पास है, ये तो रोस्टर फॉर्म में है। अब हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स साइज दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स साइज दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। Dash dash x such that x is a student of your school. X such that x is a student of your school. तो इसका मतलब है अगर हम 11th क्लास की बात करेंगे, इसका मतलब है वो भी उसका स्टूडेंट है स्कूल का ही। पहले वो स्टूडेंट है, फिर वो 11th क्लास का स्टूडेंट है। इसका मतलब है ये क्लियरली एक सबसेट होगा किसका? एक्स साइज दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस। ऐसे ही आप देखेंगे। अब हम लास्ट पार्ट पे जाएंगे। एक्स साइज दैट आई पार्ट पे हमारे पास है एक्स साइज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, even natural number size that x is an integer। सारे इंटीजर्स में तो हर कोई इवन भी आता है, ऑड भी आता है, तो इसका मतलब है इसमें इवन भी आएगा, तो इसका मतलब है ये इसका सबसेट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें देखने हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है इसका? ए बी इज ए सबसेट ऑफ बी सी ए। दिस सेट का ये सबसेट है। ऐसे ही हम चलेंगे वी पार्ट पे। सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। देखो ये भी सेट है और ये भी पूरा सेट है। इसका मतलब है इसमें कोई ऐसा इस तरह का सेट है ही नहीं। इसमें एलिमेंट तो है ए, लेकिन वो एज ए सेट नहीं है। इसका मतलब है दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस डजंट बिलोंग्स टू दिस सेट एज दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट भी फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है अगर हमारे पास ए सेट है
वी हैव ए हमारे पास है 1 2 3 4 5। ये हमारे पास ए सेट है। हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट 3, 4 ये बताना है ये इसका सबसेट है, बिकॉज ये 3, 4 को अगर मैं x लूंगा तो इसका मतलब है 1 2 x, 5। तो इसका मतलब है x इसका एलिमेंट है, तो x के बदले हमारे पास क्या है 3, 4 सेट। तो ये सेट नहीं होगा, ये बिलोंग करेगा, ये सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज set 3, 4 is an element of a given set, is an element of a given set। ऐसे ही आपको देखने हैं सभी क्वेश्चंस। जैसे हम क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट या 6th पार्ट देखेंगे। 6th पार्ट क्या है, 1 2 5 इज a subset। 6th पार्ट 1 2 5 1 2 5 is a subset of किसका, is a subset of A, is a subset of A। हमें ये चेक करना है A क्या है हमारे पास। A है हमारे पास 1 2 सेट 3 4 और 5। अब देखिए 1 एलिमेंट इसमें भी है, 2 एलिमेंट इसमें भी है, 5 एलिमेंट, इसका मतलब है ये सबसेट है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे जाएंगे या एक्स पार्ट पे जाएंगे। 5 is a subset of A, as we know that empty set is the subset of every set, therefore 5 is a subset of A, therefore hence 5 is a subset of A। अब हम xi पार्ट पे जाएंगे। यह कहता है 5 सेट, लेकिन सेट इसका is a subset of A। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5 एज एन एलिमेंट नहीं है A का, तो इसका मतलब है ये सबसेट नहीं हो सकता है इसका। ये पावर सेट का सॉरी 5 सेट तो एम्प्टी सेट होता है। अगर जब हम उसका सेट बनाएंगे तो ये सेट सिंगलटन सेट बनेगा। इसका मतलब है ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं A में, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास फर्स्ट जो है इसके सबसेट्स लिखने हैं। ए के सबसेट क्या हो गए उसके, एज वी नो दैट 5 सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और ए होगा क्योंकि हमने कहा था नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं एक सेट में। नंबर ऑफ सबसेट्स वो होता है 2 रेज पावर जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज 2 रेज पावर नंबर ऑफ, यहाँ पे कितने हैं 1, मीन्स इसके 2 ही सबसेट्स, वो तो हमने लिखे हैं, दैट इज 5 एंड सेट इटसेल्फ। अब हम जाएंगे थर्ड पार्ट के सबसेट्स 1 2 3 के सबसेट्स लिखने हैं। क्या क्या सबसेट होगा इसका, इसके सबसेट होगा पहले ही 5 सेट होगा, फिर एक एक को लेके 1 2 सेट 3 सेट, फिर 1 2 1 3 2 3 2 3, और फिर होगा 1 2 और 3। इसके कितने होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके कितने होंगे, इसके होंगे 2 रेज पावर 3 दैट इज 8। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे हमने पूरे लिखे हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या लिखने, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। इफ ए इज इक्वल टू 5 मीन्स number of elements in A, that implies number of elements in A is equal to 0. Number of elements in power set of A, number of elements in P of A कितने होते हैं 2 raised power number of elements in A, that implies 2 raised power number of elements 0, that implies 1। तो इसके number of subsets कितने होंगे 1, इसके number of elements होंगे 1। क्वेश्चन नंबर 6 हम कल करेंगे क्योंकि हमने अभी ये नहीं पढ़ा है कि इंटरवल किसको कहते हैं, ओपन इंटरवल किसको कहते हैं, और क्लोज इंटरवल, ये हम कल टॉपिक पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।